जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो में हम आपको दो बड़ी खबरें बताएंगे। तो चलिए पहली खबर शुरू करते हैं। आप सभी को याद होगा कि अक्टूबर 2023 के मध्य में भारत के द्वारा टेंडर जारी कर दिया गया था नेवल फाइटर जेट खरीदने के लिए, जो कि हम लोग 26 की संख्या में खरीद रहे हैं और इनका इस्तेमाल भारतीय नौसेना करने जा रही है INS विक्रांत के साथ। अब इसको लेकर जो मूल्यांकन करने थे वह भारतीय नौसेना पहले ही कर चुकी है, अमेरिकी F सुपर हॉर्नेट और फ्रांसीसी राफेल AM के बीच में, और नौसेना द्वारा राफेल AM को फाइनलाइज कर लिया गया था। रक्षा मंत्रालय की तरफ से भी हरी झंडी मिल गई थी इनकी परचेसिंग को लेकर, तो आगे ऑफिशियल कार्यवाही को बढ़ा दिया गया था। इस दौरान जो हम लोगों ने टेंडर जारी किया था, अब आधिकारिक तौर पर फ्रांस की तरफ से उस टेंडर में बिडिंग कर दी गई है। जी हां, 50,000 करोड़ रुपयों की यह बिडिंग फ्रांस के द्वारा जारी की गई है। भारत के द्वारा जारी किए गए टेंडर के रिस्पांस में, जिसको लेकर कई और सारी महत्वपूर्ण चीज निकलकर सामने आई है। बताया यह जा रहा है कि फ्रांस की तरफ से यह रिस्पांस कुछ दिन पहले ही निकलकर आया है और इस प्रस्ताव में बताया जा रहा है कि 22 फाइटर जेट सिंगल सीटर होंगे, तो वहीं पर 4 राफेल M ट्विन सीटर होने जा रहे हैं, जिनसे कि भारतीय नौसेना के पायलट्स को ट्रेनिंग वगैरह दी जाएगी। हालांकि यह भी कॉम्बैट में इस्तेमाल किए जा सकेंगे, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसके साथ साथ बताया जा रहा है कि ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था भी इस पैकेज में शामिल है। साथ ही हथियार शामिल है, यानी जो हथियार राफेल M में इस्तेमाल किए जाएंगे वह सारे हथियार। इसके अलावा हम आपको बता दें कि इन राफेल M में शुरुआत से ही स्वदेशी निर्मित हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसके साथ साथ सिम्युलेटर है, जो जरूरी स्पेयर पार्ट्स वगैरह है, इन सभी चीजों को पैकेज में शामिल किया गया है। तो इस तरह से इन सारी सुविधाओं के साथ 26 राफेल M भारत को दिए जाएंगे फ्रांस की तरफ से, जिनकी इस समय कीमत फ्रांस की तरफ से 50,000 करोड़ रुपए रखी गई है। तो आने वाले कुछ ही समय में, यानी 3-4 महीनों में फाइनल इस डील को साइन कर लिया जाएगा, क्योंकि इस दौरान हम लोग थोड़ा सा नेगोशिएशन करने की कोशिश करेंगे, कुछ और चीजों को लेकर सहमति बनाने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि इस बीच भारत MRO फैसिलिटी मांग ले, क्योंकि 36 पहले ही खरीद चुके हैं, 26 ये खरीद रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक प्रायोरिटी हम लोग जरूर रखते हैं। अब MRO फैसिलिटी को लेकर तो इन सारी चीजों को लेकर बातचीत करके लगभग अगले 6 महीनों में डील को फाइनल कर लिया जाएगा। अब यह खबर चीन के पॉइंट ऑफ व्यू से कितनी ज्यादा भयानक हो सकती है, आप खुद अनुमान लगा सकते हैं। दूसरी खबर निकल कर आ रही है दोस्तों, श्रीलंका को लेकर। आप सभी को याद होगा, हमने 3-4 दिनों पहले ही आपको वीडियो बनाकर बताया था, और जिसमें हमने यह कहा था कि चीन अपने स्पाई वेसल को एक बार फिर से हिंद महासागर में डिप्लॉय करने जा रहा है। और इस बार की जो डिप्लॉयमेंट है वह काफी ज्यादा भयानक हो सकती है, क्योंकि चीन यहां पर प्लानिंग ये कर रहा है कि शुरुआती डिप्लॉयमेंट मई मंथ तक की जाए, यानी जनवरी 2024 से लेकर मई 2024 तक, और उसके बाद उसे और एक्सटेंड करते हुए लगभग 2024 पूरा का पूरा इन स्पाई वेसल की डिप्लॉयमेंट हिंद महासागर में ही रखी जाए। अब इस दौरान हम सभी जानते हैं कि वह लोग रिसर्च के नाम पर आते हैं और जासूसी करके चले जाते हैं, और इसके लिए उसके पास 2 प्यादे भी थे, एक तो श्रीलंका और दूसरा जो नया नया प्यादा उसके हाथ में आया है वह है मालदीव। अब उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि इन सब मुद्दों को लेकर भारत द्वारा आपत्ति दर्ज करवाई गई है श्रीलंका और मालदीव दोनों के सामने, क्योंकि दोनों देशों के ऊपर भारत का भी ठीक ठाक इन्फ्लुएंस है। बात की जाए श्रीलंका की, तो श्रीलंका अगर आज सरवाइव कर पा रहा है तो उसके पीछे एकमात्र सहारा भारत ही है। आने वाले समय में भी कई सारे कमिटमेंट हम लोग कर चुके हैं, उसको लेकर अलग अलग कई सारे माध्यमों से उसे लगातार सहायता भी दे रहे हैं। तो यहां पर श्रीलंका द्वारा भारत की बात माननी ही थी, इस बात की संभावना हमें पहले ही दिखाई दे रही थी। इसके अतिरिक्त आज से कुछ महीनों पहले श्रीलंका द्वारा इस प्रॉब्लम को लेकर डिटेल में भारत से डिस्कस भी किया गया था, और उन्होंने कुछ नए प्रोटोकॉल तय करने की बात कही थी, जिसके जरिए इन फ्यूचर जब भी कोई स्पाई वेसल आएगा तो उसको लेकर इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि वह आजू बाजू के किसी भी पड़ोसी देश के लिए तकलीफ पैदा न करें, और उन सब का ध्यान रखकर ही
किसी स्पाई वेसल को श्रीलंका के जल क्षेत्र में आने दिया जाएगा। अब इसको लेकर खबर निकल कर आ रही है कि श्रीलंका द्वारा अगले 1 सालों के लिए इस तरह के किसी भी स्पाई वेसल को अपने जल क्षेत्र में घुसने या फिर डॉक करने की अनुमति चीन को नहीं दी गई है। यानी श्रीलंका ने स्पष्ट कर दिया है कि पूरे साल 2024 में आप किसी भी तरह का स्पाई वेसल श्रीलंका को नहीं भेजेंगे। इसकी अनुमति हम आपको नहीं देते। तो दोस्तों, अगली खबर यह है कि आप जानते ही होंगे कि भारत तेल के मामले में एक बड़ा आयातक देश है जो लगभग अपनी जरूरत का तेल आयात ही करता आया है। अब भारत आयात कर रहा है तो इसमें 2 देश भी अपना फायदा निकालने के लिए पहुंच गए हैं। जहां रूस ने तो यह तक कह दिया था कि वह भारत को अब ज्यादा डिस्काउंट देने से रहा, तो ऐसा करके रूस ने तो डिस्काउंट देना बंद कर दिया है। यही वजह है कि डिस्काउंट खत्म होते ही भारत ने अपना रुख दूसरी तरफ कर लिया, जिसमें सिर्फ 1 महीने के नतीजे ने ही रूस की खटिया खड़ी कर दी है। दरअसल आंकड़े सामने आए हैं जिसमें नवंबर में भारत ने रूस को छोड़ यूएई से तेल उठाया है। वह भी नवंबर में जो तेल उठाया गया है वह पिछले महीने की तुलना में 35% ज्यादा है। मतलब भारत को डिस्काउंट मिला तो भारत ने यूएई को ही खुश कर दिया। वहीं रूस ये समझ गया कि भारत प्राइस कैप के ऊपर तो हमें कुछ देने से रहा। वहीं ये सब चल ही रहा था कि यूएई के बाद अब भारत को वेनेजुएला से एक बड़ा ऑफर मिल चुका है। वहीं जहां पहले सिर्फ भारत पेट्रोलियम ही इस तेल के मामले में आगे बढ़ती थी, लेकिन अब वेनेजुएला की बात हो रही है तो रिलायंस के साथ ही इंडियन ओनेल भी इसमें जुड़ने के लिए तैयार हो चले हैं। अब प्रोडक्शन कट करना काम नहीं आया, साथ ही प्राइस कैप ने भी साथ नहीं दिया। तो रूस ये सब देख रहा था, जिससे रूस तो ये समझ गया कि भारत को यूं ही जाने नहीं दे सकते हैं। तो रूस ने भारत के लिए डिस्काउंट के दरवाजे फिर से खोल दिए हैं। रूस ये समझ गया है कि भारत तो कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लेगा, पर हमारे लिए मुसीबत बढ़ जाएगी। यही वजह है कि भारत जैसे बड़े खरीदार को अरब देश क्या रूस तक नहीं छोड़ सकता है। वही आपको याद होगा, हाल ही में हूती विद्रोहियों ने इजराइल से संबंध रखने वाले ज्यादातर जहाज को निशाना बनाने की कोशिश की है, जिसमें हाल ही में भारत से संबंधित एक जहाज को भी पकड़ा गया था, जिसका असर भारत में भी देखने को मिला था। यही वजह है कि रेड सी में ज्यादातर शिप अब अपना रास्ता बदलने को मजबूर हो चुके हैं। वही हूती विद्रोहियों के नाम का सहारा लेकर सोमाली पायलट्स ने भी अपना खेल खेलना शुरू कर दिया है, जिसमें हाल ही में सोमाली पायलट्स ने बुल्गारिया शिप को अगवा कर लिया है। अब जहाज के इस रीजन में मौजूद इंडियन नेवी से हेल्प करने की रिक्वेस्ट की गई है, जिसके जवाब में इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए इंडियन नेवी ने अपने विध्वंसक जहाज INS कोची को समुद्र में रेस्क्यू के लिए उतार दिया है। वही यह मामला संवेदनशील होता हुआ देख इस सारे मसले को बातों के जरिए सुलझाने के प्रयास में भारतीय नेवी लगी हुई है, जिसमें अब खबर आ रही है कि भारतीय नेवी ने मालवाहक जहाज में सवार चालक दल के 18 सदस्यों में से एक को मुक्त करवा लिया है। वहीं इसी के साथ ही भारतीय नेवी अपना ऑपरेशन जारी रखेगी ताकि सारे बंधकों को छुड़ाया जा सके और पूरे मामले को अपने हाथों में लिया जा सके। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। जय हिंद।